नमस्कार, जय हिंद। भारत की 20 प्रसिद्ध झीलें। आपका स्वागत है तिरंगाधारी पर। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम झीलों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम और यदि आप कहीं घूमना चाहते हैं, कोई झील घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम झीलों के बारे में बताएंगे, वे झील कहाँ हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्या विशेषताएं उनकी, और ये आपके लिए जानकारीपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम झील के बारे में जान लेते हैं कि झील होती क्या है। झील पानी की एक बड़ी जगह होती है जहाँ पानी इकट्ठा रहता है। ये बारिश, नदियों के रुकने या पहाड़ों से पिघले बर्फ से बनती है। कभी कभी इंसान भी बांध बनाकर झील बनाते हैं, जिसे कृत्रिम झील कहते हैं। झीलें मीठे या खारे पानी की हो सकती है और कई जानवरों का घर भी होती है। यदि पानी रहेगा तो आसपास जीव जंतु रहेंगे। पहली झील है हमारी वुलर झील। ये वुलर झील है जम्मू और कश्मीर राज्य के बांदीपोरा नामक स्थान पर है। इसकी विशेषता है कि यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये झेलम नदी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर मत्स्य पालन और पक्षी जीवन के लिए काम किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मैप में देखते हैं कि ये झील क्या है। झेलम नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये वुलर झील का मैप है। ठीक है, नेक्स्ट झील के बारे में हम आते हैं चिल्का झील। चिल्का झील है पुरी, खुर्दा, गंजाम, ओडिशा, यानी कि उड़ीसा राज्य के इन स्थानों पर है। पुरी, खुर्दा, गंजाम में इसकी विशेषता क्या है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेंगुन झील है। यहाँ पर डॉल्फिन अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है ये। सबसे पहले ये देखिए, ये है झील चिल्का झील। तटीय क्षेत्र पर है भारत के। ये हम देख सकते हैं मैप जो है भारत का, उड़ीसा का बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर किनारे पर ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, ये है चिल्का झील, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। आगे देखते हैं हम सांभर झील के बारे में। सांभर झील राजस्थान में है और इसकी विशेषता है कि सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील है। यहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है। किस लिए जानी जाती है? नमक उत्पादन, यानी कि इस झील से नमक बनाया जाता है। ये आप फोटो में देख सकते हैं कि ये जो झील है सांभर झील, इसकी फोटो मैंने लिया था। यहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है और ये मैप है। इस साइड अजमेर है लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड जयपुर है। और ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो राजस्थान का एरिया दिख रहा है इंडिया के मैप में, यहाँ पर ये झील है सांभर झील। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपनी नेक्स्ट झील पे। डल झील है। डल झील कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है, श्रीनगर में। इसे कश्मीर का गहना भी कहते हैं। शिकारे और हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर शिकारे एक तरह की पारंपरिक नाव होती है जो यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि डल झील के बारे में यहाँ बताया है। ये देखिए, न्यू दिल्ली से इतनी दूर है यहाँ पर, ये जम्मू और कश्मीर में लेक, ये यहाँ पर इसका मैप आप देख सकते हैं। एंड हमारी नेक्स्ट झील आती है लोकटक झील। लोकटक झील है मणिपुर में। मणिपुर के विष्णुपुर नामक स्थान पर है। यह पर जो फुमदी होती है वो तैरती होती है पानी के ऊपर। तैरते द्वीप और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है फुमदी। यहाँ पर ये जब आप पानी में देख सकते हैं, ये देखिए गोल गोल ये जो तैर रहे हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि कहाँ पर है ये, तो इस जगह पर है। ये देखिए, ये कि मणिपुर में ये झील है, लोकटक झील। नेक्स्ट हम आते हैं वेम्बनाड झील। ये कहाँ पर है? केरल में। केरल हमारा दक्षिणतम राज्य है। यहाँ पर कोट्टायम, एर्नाकुलम, अलप्पुझा, केरल, यानी कि ये जगह का नाम है। यहाँ पर ये झील स्थापित है। इसकी विशेषता है कि ये बैक वाटर पर्यटन का केंद्र है और नौकायान उत्सव के लिए लोकप्रिय है। मतलब कि यहाँ पर नाव के त्यौहार होते हैं, नाव रेस होती है, इसके उत्सव होते हैं। आप कई मूवीज़ में देखेंगे कि साउथ की जो मूवीज़ बनी होती है वहाँ पर नौका दौड़ होती है, यानी कि नाव की रेस होती है। तो इस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है यहाँ पर ये झील। हमने झील के बारे में क्या देखा था? एक पानी की एक एरिया होता है ना। तो हम यहाँ पर मैप में देखते हैं, केरल हमारा ये रहा, दक्षिण भारत में दक्षिणतम क्षेत्र है ये, और ये केरला का मैप है। और ये झील है वेम्बनाड लेक। यहाँ पर आपको पूरा सही से दिख रहा होगा। तो ये है हमारी वेम्बनाड लेक, जो किस लिए प्रसिद्ध है? नौकायान उत्सव के लिए, यानी कि नाव के त्योहारों के लिए। एंड आते हैं हम सबसे सुंदर झील नैनी झील के बारे में। उत्तराखंड में है। उत्तराखंड राज्य बहुत करीब है मेरे दिल के, और देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, और बहुत सुंदर है, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है। कितनी तारीफ करें उत्तराखंड की उतनी ही कम है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर नैनीताल झील के बारे में। नैनीताल स्थान पर है नैनी झील। ये बहुत सुंदर है
और यहाँ पर नौका विहार और शांत वातावरण होता है। नैनीताल पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है। सुंदर है तो यहाँ पर पर्यटन होगा ही। झील के किनारे बसे मंदिर और सुंदर पर्वतीय परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बसे हुए, एरिया बसा हुआ है और ये एक तरीके से बहुत सुंदर लेक है। ये है उत्तराखंड, नैनीताल भारत में, और ये है नैनीताल लेक। ठीक है, कभी घूमने का अवसर मिले तो जरूर जाए और कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी झील जाना पसंद करेंगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और लोनार झील, लोनार झील के बारे में हम देखते हैं कि ये बुलढाना महाराष्ट्र में है। ये एक गोलाकार है और यहाँ पर ये पानी ठहरा हुआ है। तो ये खारे पानी की क्रेटर झील है और इसका स्पेशल विशेषता क्या है कि ये उल्का पिंड के टकराव से बनी है। कोई उल्का पिंड आया और उसके टकराने से ये झील का निर्माण हुआ। ये महाराष्ट्र में है। ये पूरा नीला एरिया जो दिख रहा है महाराष्ट्र में, और ये लेक यहाँ पर है। ये जो डॉट दिख रहा है, रेड डॉट, यहाँ पर ये लेक है, ये गोलाकार लेक। पेंगोंग त्सो झील, ये कहाँ पर है? लद्दाख। इसका नाम भी वैसा है, तो ये लद्दाख में है और लद्दाख के और तिब्बत के क्षेत्र पर भी थोड़ी बहुत पड़ती है पेंगोंग झील, जो हम मैप में अभी देखेंगे। सबसे पहले झील को देख लो। और विशेषता इसकी है ऊंचाई पर स्थित खारी झील है और रंग बदलने वाली सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हम मैप में देखते हैं कि ये कहाँ पर है। पेंगोंग झील, ये हमारा इंडिया, भारत, और ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद को निरंतर बढ़ावा दे रहा है। थोड़ा सुधर जाओ पाकिस्तानियों, प्लीज़ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप देख रहे हैं तो। और पेंगोंग लेक के बारे में हम ये देखते हैं, ये देखिए सीमावर्ती इलाके पर है। ये भारत और चीन, ये चाइना हमारा पड़ोसी देश। तो ये झील के बारे में हमने कवर किया, पेंगत्सो झील। आइए आते हैं पुलिकट झील के बारे में। पुलिकट झील ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले झील को देखो, यहाँ पर देखो बगुले हैं, बत्तख हैं, बहुत सी चीज़ें। और ये है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जगह पर है और चेंगलपट्टू नामक जगह पर है तमिलनाडु में। इसकी विशेषता यहाँ प्रवासी पक्षी जीवन और खारे पानी की लेगून के रूप में प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षी वे होते हैं जो कुछ समय के लिए किसी स्थान पर होते हैं, फिर वे कहीं और चले जाते हैं, मतलब कुछ समय के लिए आते हैं वे फिर चले जाते हैं। तो प्रवासी पक्षियों के लिए इंपॉर्टेंट झील है पुलिकट झील, और ये है आंध्र प्रदेश और कहाँ पर? तमिलनाडु। तो ये हम देख सकते हैं, ये है हमारी कौन सी झील? पुलिकट झील। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसी के साइड में बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट आ गए आते हम हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है, तेलंगाना में है, और ये यहाँ पर कृत्रिम झील है। यानी कि मैंने बताया था कि कृत्रिम झील क्या होती है? मानव द्वारा बनाई जाती है। तो कृत्रिम झील है, मनुष्य द्वारा बनाई गई है, और यहाँ पर बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है और टैंक बंड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं, ये है हैदराबाद और यहाँ पर ये झील है। एंड कोल्लेरू झील, ये है आंध्र प्रदेश में, पश्चिम गोदावरी में है, और ये झील को पहले देखिए, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये किस लिए है प्रसिद्ध? प्रवासी पक्षियों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा और गोदावरी के बीच में स्थित है। कृष्णा ये जो नदी है दक्षिण भारत की, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा, गोदावरी नदी को भी कहा जाता है। कृष्णा उत्तर भारत की गंगा, तो गंगा है सबसे बड़ी, वैसे ही दक्षिण भारत की गंगा नदी गोदावरी को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी के बीच में प्रवासी पक्षियों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलेरू झील। भीमताल झील, ये है उत्तराखंड में स्थित। उत्तराखंड की अभी हमने एक झील देखा था, नैनीताल झील। अब भीमताल झील के बारे में देखते हैं। आप सही में बताएं कमेंट करके कि आप कौन सी झील को ज़्यादा अच्छे से जानना चाहेंगे, वहाँ पर घूमना चाहेंगे। कमेंट कीजिए ताकि हम भी जानें कि हमारे दर्शक कहाँ से हैं और वे क्या चाहते हैं और कहाँ देखना चाहते हैं, कौन सी झील देखना चाहते हैं और किन टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं, उस पर भी कमेंट कीजिए। यदि कोई आप टेम्पल्स के वीडियोस भी आएंगे, अभी इसमें और भी वीडियोस लेके आऊँगा मैं, तो इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे, जगह के भी, पर्यटन के भी आएंगे, इतिहास के भी आएंगे, पॉलिटिक्स के भी आएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। एंड हम लौटते हैं अपनी झील के बारे में। ज़्यादा मैं अपने प्रमोशन नहीं करूँगा क्योंकि बजरंगबली सब देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं भीमताल झील के बारे में। स्थान नैनीताल उत्तराखंड में है ये, और इसकी विशेषता है झील के मध्य टापू और नौकायान गतिविधियों के लिए लोकप्रिय है। सबसे पहले हम मैप में देखते हैं, ये है हमारा उत्तराखंड। यहाँ पर हरिद्वार है, हरिद्वार दिख रहा है, भीमताल लेक ये है, और इसी के साइड में कुछ दूरी पर है कौन सी? हमारी नैनीताल लेक। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक अलग सा एक मैप लगा रखा है। ये देखिए, ये भीमताल लेक है एंड ये है हमारी नैनीताल। ओके, इससे इतनी दूरी पर है।
तो ये हमारा कवर हुआ। एंड हम आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारी त्सो मोरिरी झील। ये है लद्दाख में चांगथांग स्थान पर है और ये उच्च हिमालयी मीठे पानी की झील है, यानी कि हिमालय पर्वत की मीठे पानी की झील है। और ये बहुत शांत और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब शांत एरिया है यहाँ पर, बहुत सारा, बहुत शांत वातावरण है उसके लिए, और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पर। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, आकाश नीला नीला, पहाड़, और ये बिल्कुल शांत नीले पानी की। तो ये है हमारी कहाँ, लद्दाख में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये मनाली रहा हमारा, और ये ऊपर लद्दाख, ये पूरा एरिया लद्दाख का है। ये देखिए लेह, ये राजधानी है, और ये लद्दाख में। नेक्स्ट में चलते हैं, गुरु डोंगमार झील। ये है हमारी सिक्किम में, उत्तरी सिक्किम में स्थित है। ये है 5430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिंदू और बौद्ध आस्था से जुड़ी हुई है ये कहाँ पर है, सिक्किम में। अब हम मैप में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप झील को देखिए, ये है झील, और ये देखिए बर्फीले पहाड़ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर पहाड़ है, और कितना मनमोहक दृश्य है। और यहाँ पर झील है शांत बिल्कुल। और ये है हमारी कहाँ, उत्तरी सिक्किम में। ये देखिए सिक्किम, ये भूटान के साइड में थोड़ा सा सिक्किम है हमारा, और ये बहुत सुंदर जगह है सिक्किम। ये है हमारी लेक। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट झील के बारे में। तो यहाँ तक आपको सही समझ आया। 2-4 झील नहीं है हमारे यहाँ, बहुत सारी झीलें, क्योंकि हमारा इंडिया इतना डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, और हर जगह सुंदरता है, हर जगह पर्वत पहाड़ है, बस उन्हें एक्सप्लोर करने की देरी है। तो इसलिए मैंने ये झील का वीडियो लेके आया कि झील कवर करते करते हम थोड़ी प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े। आगे आते हैं हम सस्तम कोट्टा झील। यह है केरल के कोल्लम नामक स्थान पर, और इसकी विशेषता है कि ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, पीने के पानी का स्रोत भी है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए आइट साइड बिल्कुल पेड़ पौधे हैं, और ये देखिए नदियाँ, कितनी झील बिल्कुल शांत स्वभाव की लग रही है। इतना अच्छा सुंदर वातावरण कहीं होगा, तो यहाँ आप जाना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर जाएं, ताकि अपना मन शांत हो सके। मैं बिल्कुल अपने जीवन में यदि मौका मिले तो मैं झीलों में घूमने ज़रूर जाऊँगा, टेम्पल्स में जाऊँगा, और भी आर्किटेक्चर है, धरोहर है, वहाँ पर घूमने ज़रूर जाऊँगा। तो ये है हमारी केरल में, ये देखिए इस जगह पर है, यहाँ पर दक्षिण भारत के इधर किनारे पे, और ये है सस्तम कोटा झील। आगे अपनी नेक्स्ट झील के बारे में बढ़ते हम। तो हमारी है चंद्रताल झील। चंद्रताल झील है हमारी हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति की जगह पर है, और ये चंद्रमा के आकार की झील है। ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप सबसे पहले झील को देखिए, और उसके साइड में बहुत से लोग हैं, उनको देखिए। देखिए कैसे सब लोग झील में, कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग खड़े होकर देख रहे हैं, ट्रैकिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये इसीलिए ही प्रसिद्ध है यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए, और ये झील बहुत ही सुंदर लग रही है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश तो बहुत ही सुंदर जगह है, हम लोग गए थे मनाली वहाँ घूमने, बहुत सुंदर है। प्राकृतिक वातावरण से जितना अनुभव मैंने प्राप्त किया वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पर्वतों पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है, और वहाँ का कल्चर बहुत प्यारा है। ठीक है, आते हैं हम जम्मू कश्मीर में। ये देखिए, और हिमाचल प्रदेश देखिए, मैप देखिए, और ये है यहाँ पर झील, और ये रहा झील का नक्शा। तो इस झील को ज़रूर जाएं, देखें। और आते हैं हम पुष्कर झील के बारे में। पुष्कर झील है अजमेर में, राजस्थान में। राजस्थान के अजमेर में है, ब्रह्मा मंदिर के पास में है। एक धार्मिक महत्व वाली झील है। देखिए सभी लोग आस्था से कैसे यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तो ये मंदिर के किनारे ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर बहुत खास तौर पर ही देखने को मिलता है, और जो कि पुष्कर में है और राजस्थान में है। ब्रह्मा जी का मंदिर ज़्यादा दिखता नहीं कहीं, विष्णु जी का दिखेगा, कृष्णा जी का दिखेगा, राम जी का दिखेगा। ब्रह्मा जी का मुश्किल से ही दिखता है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं, ये एक प्रमुख रूप से देखें तो ब्रह्मा जी का बहुत नाम मात्र का मंदिर होता है, जो एक पुष्कर पे है। हम देखते हैं मैप में कि ये कहाँ है। तो ये यहाँ पर है झील, और ये रहा अजमेर, ये रहा जयपुर, और ये रहा जोधपुर, और ये रही हमारी पुष्कर झील। ठीक है, आगे आते हैं हम सूर सागर झील। इसे चांद तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ये है वडोदरा, बीकानेर साइट, और गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, इसकी विशेषता है कि शहर के बीचों बीच स्थित शिव प्रतिमा और बोटिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर शिव जी की प्रतिमा बीचों बीच स्थित है। अब हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर है झील, और यहाँ पर इसका मैप है। ये देखिए सूर सागर लेक ऐसी है।
नेक्स्ट झील के बारे में हम देखते हैं नक्की झील। ये राजस्थान में ही है और यहाँ पर सनसेट यानी कि सूर्यास्त बहुत ही सुंदर लगता है और ये अरावली पर्वत में स्थित है। बोटिंग और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए सूर्यास्त कितना प्यारा लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज, और नदी में बिल्कुल उसकी जो सुनहरी किरणें पड़ रही है, नदी का पानी सुंदर और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये है हमारा लेक और ये रही लेक का मैप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, टेम्पल्स के वीडियोस भी आएंगे, हर धर्म की वीडियोस आएंगे, हर धर्म के धरोहरों के वीडियोस आएंगे। आप ऐसा ना सोचें किसी एक का कवर होगा। हम तिरंगाधारी हैं और इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम अपने देश की जानकारी बता रहे हैं। जितना हो सकेगा हम एक्सप्लोर करेंगे, जितना हो सकेगा हम यदि किसी जगह पर जा रहे हैं तो उसकी भी वीडियोस लेकर आएंगे। और हाँ, एक जानकारी और कि हमारे मेन चैनल से भी ज़रूर जुड़े। वहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्री वीडियोस लेके आते हैं, स्क्रिप्टेड वीडियो लेके आते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमसे जुड़े। और जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कौन सी झील पर जाना पसंद करेंगे और कौन सी झील को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।